अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इनर्शिया। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से तमाम लोग वाकिफ़ ही होंगे, और जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और आम तौर पे ये न्यूटन के लॉ इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि तमाम लोग उनसे वाकिफ़ ही हैं। तो फर्स्ट लॉ में हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर मौजूद रहती है जब तक उसको हरकत के लिए उस पर फोर्स ना अप्लाई की जाए, या कोई चीज़ अगर हरकत में है, मोशन में है, तो उसको अगर वो मुसलसल हरकत में ही रहेगी, अपनी लाइन पर, अपने अंदाज में, वो उसी तरीके से उसी पैटर्न के ऊपर वो हरकत करती रहेगी। तो कोई भी चीज़ जो अपनी मौजूदा हालत को बरकरार रखने के लिए जो अपनी तरफ से फ़ोर्स या ताकत इस्तेमाल करती है, उसे इनर्शिया कहा जाता है। एक फ़ोर्स वो है जो हम किसी चीज़ को वहाँ से उसकी जगह से हटाने के लिए लगाते हैं, और एक फ़ोर्स कौन सी होती है जो कोई भी चीज़ अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए, अपनी पुरानी हालत को बरकरार रखने के लिए, अपनी जगह पर रखने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश करती है, ज़ोर लगाती है, फ़ोर्स अप्लाई करती है, वो चीज़ कहलाती है इनर्शिया। तो अगर इंसान हम अपनी इसी लॉ को हम अपनी आदत व अतवार और अपने मिजाज के हवाले से देखेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा हमारा जो इन्हिसार होता है हमारी ज़िंदगी का, वो हमारे मिजाज, हमारे रवैये और हमारी आदत व अतवार पर होता है। हमारा जो, एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो डेस्टिनी है, वो हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया, हमारा बिलीफ सिस्टम मिलकर हमारी डेस्टिनी को तब्दील करता है। अगर हमें अपनी डेस्टिनी तब्दील करनी है तो उसके लिए पहले हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर ही काम करना होता है। बिलीफ चेंज होता है तो हमारा रवैया चेंज होता है, रवैया चेंज होता है तो पर्सनैलिटी चेंज होती है, पर्सनैलिटी चेंज होती है तो ही रिज़ल्ट चेंज होता है। तो हमें अपने ऊपर वर्क करना है, और उसके लिए हम देखेंगे कि हमारी जो पुरानी आदत व अतवार हैं, हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने अपने ऊपर बहुत काम किया, लेकिन हमारी जो आदत व अतवार और मिजाज है, हम उसे तब्दील नहीं कर सकते। एक मैं ही क्यों ख़ुद को तब्दील करूँ, मैं ही क्यों अपने ऊपर काम करूँ, सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर एक मैंने भी ऐसा कर लिया तो क्या हुआ। यानी इस तरह की बहुत सारी बातें हम अपने इर्द गिर्द सोचते हैं, सुनते हैं। मतलब ये कि हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपने पुराने पैटर्न से, पुरानी आदत व अतवार से बाहर निकलें। हम उन्हीं रवैयों, उन्हीं आदत को अपनी ज़िंदगी में आसानी के साथ रखने के काबिल होते हैं जो हमने बचपन में सीख लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, और हम ये समझते हैं कि हम इनको तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम गौर करेंगे, देखेंगे, तो बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो अपने मिजाज और अपनी आदत व अतवार में बहुत ज़्यादा नुमाया तरीन तब्दीलियाँ भी पैदा कर लेते हैं। और दुनिया में जो लोग कामयाब हैं, वो हम देखते हैं कि अपने मिजाज और अपनी आदत व अतवार में तब्दीलियों के बाद ही वो कामयाब होते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब हमें अपनी किसी भी आदत को तब्दील करना है तो उसके लिए हमें फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, और आदत भी अपनी तरफ से फ़ोर्स लगाएगी जो कि इनर्शिया कहलाएगी, और आदत नहीं चाहेगी कि हम उसे छोड़ें। हमारा ब्रेन जिन पैटर्न्स को कबूल कर चुका होता है, जिन पैटर्न्स को यूज़ कर रहा होता है, वो उस नए पैटर्न्स को बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आसान तरीन काम यह है कि जो कुछ उसने सीखा हुआ है, लर्न किया हुआ है, जो पैटर्न्स उसके अंदर इंस्टॉल हुए हुए हैं, वो उसी के मुताबिक वर्क करता चला जाए। एक इंसान है, अगर उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो चाहता है कि अपने गुस्से को कम कर दे, उसने अवेयरनेस हासिल हुई, उसे आगाही हासिल हुई, उसने शऊर की बुलंद को अपने पहचाना, और उसने सोचा कि गुस्सा करना बुरी बात है, उसको इस गुस्से से निजात हासिल करनी चाहिए। उसके लिए जब वो वर्क करना शुरू करेगा तो ब्रेन उसको उसी कहानियाँ बनाना शुरू करेगा, उसी पैटर्न की तरफ वापस खींचने के लिए उसे मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जहन को, उसे मतलब ये कि जहन उसको बार बार आमादा करेगा कि अगर मैं गुस्सा ना करूं तो लोग मेरी बात नहीं मानते, अगर मैंने गुस्सा नहीं किया तो लोग तो मुझे बेवकूफ़ समझने लगेंगे, हर कोई मुझे इस्तेमाल करने लगेगा, और मुझे तो गुस्सा सिर्फ उस वक्त आता है जब कोई गलत काम करता है, कोई गलत बात बोलता है। फ़लाँ शख्स अगर अपनी आदत तब्दील कर ले, वो अगर मुझसे मिसबिहेव नहीं करे तो मुझे कभी गुस्सा ना आए। मतलब इस तरह से हम अपने ब्रेन को, अपने आदत व अतवार को, अपने मिजाज को हम वो उसी पैटर्न पर रखने के लिए हमारा ब्रेन फोर्स करता है, और हम वापस उसी पैटर्न के अंदर चले जाते हैं। हम कुछ दफ़ा कोशिश भी करते हैं कि अपना गुस्सा ना करें, कोई भी पुरानी आदत है उसको हम छोड़ने की कोशिश करें, ग़ीबत है, हसद है, कोई भी बैड हैबिट हो सकती है जिसको हम चाहते हैं कि छोड़ें, लेकिन हम फिर वापस उसी फेज़ में चले जाते हैं। हमारा ब्रेन फिर हमें वापस खींच लेता है, और हम जो है वो उसमें कामयाब नहीं होते। वजह क्या होती है कि ब्रेन, हम
जो क़ुव्वत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस फोर्स यानी जो आदत जितनी पुरानी है उसको हटाने के लिए उतनी ही ज़्यादा क़ुव्वत दरकार है। हमने अगर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रैक्टिस की और हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे, तो हमारी फ़ोर्स उस आदत के मुकाबले में कम है। हमने उतनी फ़ोर्स इस्तेमाल नहीं की जिसकी वजह से कोई चीज़ अपनी जगह से हटाई जा सके। जैसे कि अगर हमारे घर पे कोई टेबल पड़ी है, कोई कबर्ड है, कोई बेड है, हमें उसको वहाँ से हटाना है तो उसके लिए हमें ताकत इस्तेमाल करनी है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती है, भारी होती है, तो एक फ़र्द उसको वहाँ से नहीं हटा सकता, 2-3 लोग मिलकर हटाते हैं। 2-3 लोगों की ताकत मिलकर उस चीज़ की ताकत से जब ज़्यादा फोर्स बनती है तो फिर वो चीज़ वहाँ से हटती है। ठीक है ना। अगर एक बच्चा है उसके लिए एक टेबल को, एक चेयर को भी अपनी जगह से हटाना मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा है तो वो उस टेबल को या चेयर को वहाँ से हटा देता है। तो वजह क्या है कि जब हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो वो फोर्स उस चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम उसको वहाँ से हटाने के काबिल होते हैं। इसी तरह से हमारी जो आदत और अतवार होती हैं, हमारा जो मिजाज होता है, अगर हम उससे बढ़कर बात उससे बढ़ कर के अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही हम जो हैं वो इस काबिल होंगे कि हम अपनी आदत को छोड़ सकें। उसके लिए हमें पुराने पैटर्न्स को छोड़ना होगा। ब्रेन को ये आदत डलवानी है कि वो नए पैटर्न्स के ऊपर वर्क कर सके, नए पैटर्न्स के ऊपर काम कर सके और नए सिरे से वो मालूमात को इकट्ठा कर सके। उसके लिए हम थोड़ी सी ब्रेन को अपनी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं इस तरह से कि हम कुछ, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसी भी अपने हम वर्क प्लेस पर जाते हैं, तो हम जिस रास्ते का इंतखाब करते हैं उससे थोड़ा हट कर रास्ता इख्तियार करें, दूसरे रास्ते से जाएं, ताकि ब्रेन थोड़ा सा हैबिचुअल हो कि हम हट कर भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम जो है सीधे हाथ से कोई काम करते हैं, जो कि अमूमन सीधे हाथ से ही ज़्यादातर लोग करते हैं, तो कुछ टाइम उल्टे हाथ से करें। सीधे हाथ से लिखते हैं तो उल्टे हाथ से लिख कर देखें। बेशक राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कि उल्टे हाथ से काम करें, उल्टे हाथ से ब्रश करें। कोई भी काम ऐसा जो कि हम कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा चेंज करें, उस पैटर्न्स को। आंखें बंद करके थोड़ा सा, अपने घर में हम चलने फिरने के आदी होते हैं, आंखें बंद करें और आंखें बंद करके हम कोशिश करें कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में, किचन से ड्राइंग रूम से किसी भी लाउंज में हम जाते हैं तो आंखें बंद करके चलें। लेकिन पहले देख ज़रूर लें कि कोई ऐसी जगह ना हो कि चोट लगने का ख़तरा हो, सामान कोई इस तरह से रखा हुआ हो कि गिरने का या उलझने का अंदेशा हो, सीढ़ियाँ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमें चोट लगने का अंदेशा हो। आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ आंखें बंद करके चलने की प्रैक्टिस करें। इस तरह से क्या होता है कि हम ब्रेन को नए पैटर्न्स देते हैं, नई लर्निंग्स देते हैं और हमारा ब्रेन इसके आदी होता है कि हम नया भी कुछ कर सकते हैं। अगर उसको पास ये मालूमात है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो वही है जो हमने बचपन से सीख रखा है, तो फिर वो हमें नए पैटर्न्स की तरफ आसानी से नहीं आने देता। ये हम इस तरह से हम अपने ब्रेन को हैबिचुअल करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो हमें वापस, मतलब हमारा ब्रेन हमें नहीं आगे बढ़ने दे रहा या हम उस आदत को छोड़ने में कामयाब नहीं हो रहे, तो उसके पीछे वजह यही है कि हम उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। अगर हमारी कोई बचपन की हैबिट है तो हम उससे ज़्यादा कई बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। जब नए पैटर्न्स बन जाएंगे, न्यू पाथवे बन जाएगा, एक नया रास्ता बन जाएगा, तो फिर हम जो हैं वो नई आदत के आदी हो जाएंगे, पुरानी आदत को हम छोड़ देंगे और नए पैटर्न्स के मुताबिक काम करेंगे। तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ही ऊपर काम करना है, अपनी ही ज़िंदगी को कल से बेहतर बनाने के लिए वर्क करते चले जाना है। अपनी ही ज़िंदगी को जो है वो हमें गुज़रे हुए कल से आने वाले कल को बेहतर बनाना है, ख़ुद को ही लम्हा लम्हा इम्प्रूव करना है। इस तरह जब हम अपने ऊपर गौर करते हैं, अपनी आदत व अतवार को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, नए रवैये और नई आदत और नया मिजाज सीखना चाहते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, जो मेरा मिजाज बन चुका है, पुराना और पैटर्न्स है मेरे और जो मेरी आदत हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, मैं उन पर नहीं काम कर सकती, तो फिर हम सारी ज़िंदगी उन्हीं आदत और उन्हीं अपनी जो एक सोचें हैं उन्हीं का शिकार रहते हैं और हम ज़िंदगी में नया कुछ भी नहीं कर पाते। तो नया ज़िंदगी में करते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, यही ज़िंदगी का उसूल है। तो हम इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को, जो कि न्यूटन का लॉ है, उसे हम अप्लाई करेंगे अपनी आदत व अतवार को छोड़ने, अपने मिजाज में तब्दीली लाने, अपने रवैयों को बेहतर करने और अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए।
آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو میں، انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور کسی اچھے سے ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ انرشیا وہ ٹاپک ہے جس پر بہت کم بات کی گئی ہے، اور عادت اور مزاج کے حوالے سے تو یہ ایسی ویڈیو ہے جو کہ آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم ہی سنا ہوگا کہ ہم اس لا آف انرشیا کو اپنی عادت اور مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو اگر ہم اس طرح سے سوچیں، اس پیٹرن کے اوپر غور کریں، تو ہماری زندگی یقینی طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں فیضیاب کرتے ہیں۔ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔